मुंबई, सपनों का शहर, जहां अलग अलग संस्कृतियां, आकांक्षाएं और जिंदगी की रफ्तार सब एक साथ मिलते हैं। ये शहर जो कभी नहीं सोता, दिन रात धड़कता रहता है। हर तबके के लोग मुंबई आते हैं अपने सपनों को पूरा करने, अपनी पहचान बनाने। किसी को अंदाजा नहीं था कि जिंदगी के इस रंगीन ताने बाने को कोई इतनी बेरहमी से नोचने वाला है। मुंबई के इतिहास में एक खौफनाक अध्याय लिखा जाने वाला था। एक ऐसा अध्याय जो इस शहर की रूह को हमेशा के लिए जख्मी कर देगा, लेकिन साथ ही उसकी अदम्य भावना को भी उजागर करेगा। 26 नवंबर 2008 की उस मनहूस रात एक खौफनाक साजिश रची गई। आतंकवादी अपने साथ ऑटोमेटिक हथियार और ग्रेनेड लेकर समुद्र के रास्ते शहर में घुसपैठ कर गए। उनका मकसद था तबाही और दहशत फैलाना, मुंबई के हौसले को तोड़ना। लेकिन उन्होंने लोगों की हिम्मत और जज्बे को कम करके आंका था। वे मुंबई की असली भावना का गवाह बनने वाले थे। हमले रात के करीब 9:30 बजे शुरू हुए। गोलियों की आवाज से रात का सन्नाटा टूट गया। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो शहर की रौनक का प्रतीक था, पहला निशाना बना। अचानक हुए हमले से घबराए हुए यात्री अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हमलावरों ने बेरहमी से गोलियां बरसाईं, जिससे हर तरफ मौत और तबाही का मंजर बन गया। आतंकवादी कई समूहों में बंटे हुए दक्षिण मुंबई के अलग अलग जगहों पर हमला कर रहे थे। लियोपोल्ड कैफे, जो पर्यटकों के बीच काफी मशहूर था, अगला निशाना बना। देखते ही देखते दहशत पूरे शहर में फैल गई। आतंकवादियों ने ताजमहल पैलेस होटल और ओबेरॉय ट्राइडेंट, दो आलीशान होटल जो पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच काफी मशहूर थे, पर धावा बोल दिया। उन्होंने मेहमानों को बंधक बना लिया और इन शानदार इमारतों को युद्ध के मैदान में बदल दिया। नरीमन हाउस, जो एक यहूदी सामुदायिक केंद्र था, को भी निशाना बनाया गया। आतंकवादियों ने वहां रहने वालों को 3 दिन तक बंधक बनाए रखा, जिससे इस त्रासदी में और भी खौफ भर गया। अगले 60 घंटों तक हमले जारी रहे, जिससे पूरा शहर डर और अनिश्चितता में डूब गया। ताजमहल पैलेस होटल, वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना, मुंबई की भव्यता का प्रतीक था। उस भयानक रात यह अकल्पनीय आतंक का दृश्य बन गया। आतंकवादी गलियारों में घूम रहे थे, अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे और मेहमानों को बंधक बना रहे थे। ओबेरॉय ट्राइडेंट, विलासिता और वैभव का एक और प्रतीक, का भी यही हश्र हुआ। मेहमान और कर्मचारी अंदर फंस गए, उनकी जान खतरे में पड़ गई। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, एक व्यस्त परिवहन केंद्र, युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया। गोलियों की बौछार के बीच फंसे यात्री जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। हमले में अनाथ हुए एक छोटे लड़के की तस्वीर, जिसके चेहरे पर दहशत साफ झलक रही थी, उस रात हुई क्रूरता की एक भयावह याद बन गई। जैसे ही शहर पर हमलों का कहर टूटा, मुंबई पुलिस सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वालों में से थी। कम हथियार और रणनीति होने के बावजूद उन्होंने असाधारण साहस का परिचय दिया। उन्होंने आतंकवादियों का सामना किया, जिससे आम लोगों को भागने के लिए कीमती समय मिल गया। इतनी विपरीत परिस्थितियों में उनकी बहादुरी शहर की रक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। दिल्ली से बुलाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी कमांडो को आतंकवादियों को निष्क्रिय करने और बंधकों को छुड़ाने का काम सौंपा गया था। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, जैसा कि इसे कहा जाता था, एक जटिल और खतरनाक मिशन था। एनएसजी कमांडो अपने विशेष कौशल और प्रशिक्षण के साथ आतंकवादियों के साथ भयंकर मुठभेड़ में शामिल हुए। भाग 5, साहस की कहानियां। आम लोग, असाधारण वीरता। इस अफरा तफरी और खून खराबे के बीच असाधारण साहस और करुणा की कहानियां सामने आईं। आम नागरिकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। होटल के कर्मचारियों ने
अत्यधिक बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए मेहमानों को सुरक्षित रास्ते दिखाए, अक्सर खुद को खतरे में डालकर। निस्वार्थता और साहस के इन कृत्यों ने मानवता की अदम्य भावना पर प्रकाश डाला। करमवीर कांग, ताजमहल पैलेस होटल के बहादुर सुरक्षा गार्ड, ने अपने पद को नहीं छोड़ा। पैर में गोली लगने के बाद भी उन्होंने 100 से ज्यादा मेहमानों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। उनकी कहानी उस असाधारण साहस का प्रमाण है जो आम लोगों के दिलों में बसता है। भाग 6, उसके बाद। सपनों के शहर पर दाग। 3 दिनों के आतंक के बाद घेराबंदी समाप्त हो गई। एनएसजी कमांडो ने कई साहसिक अभियानों में एक एक करके आतंकवादियों को मार गिराया। मुंबई शहर घायल लेकिन नेस्तनाबूद नहीं ने उपचार की लंबी प्रक्रिया शुरू की। हमलों ने शहर के मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी। हमलों में 166 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिनमें 26 विदेशी नागरिक शामिल थे। 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। आर्थिक प्रभाव महत्वपूर्ण था। व्यवसायों और पर्यटन को बड़ा झटका लगा, लेकिन मुंबई की भावना अडिग रही। भाग 7, सुरक्षा में बदलाव, सीखे गए सबक और लागू किए गए कदम। 26/11 के मुंबई हमलों ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था में स्पष्ट खामियों को उजागर किया। हमलों के बाद सरकार ने सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए कई सुधार शुरू किए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, एक विशेष आतंकवाद विरोधी इकाई का गठन आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए किया गया था। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना और गश्ती नौकाओं और निगरानी प्रणालियों की तैनाती के साथ तटीय सुरक्षा को काफी बढ़ाया गया। भविष्य के हमलों को रोकने के लिए विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने और समन्वय को मजबूत किया गया। भाग 8, मुंबई की भावना, विपत्ति का सामना करने की क्षमता। मुंबई, जो शहर कभी नहीं सोता, ने आतंकवादी हमलों के आगे झुकने से इनकार कर दिया। मुंबई की भावना, जो लचीलापन, एकता और भविष्य में अटूट विश्वास की विशेषता है, अंधेरे में भी चमकती रही। हमलों के बाद जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग अपने शहर और अपने जीवन के पुनर्निर्माण के लिए एक साथ आए। हमलों ने मानवता में सर्वश्रेष्ठता को सामने लाया, क्योंकि अजनबियों ने अजनबियों की मदद की, भोजन, आश्रय और सहायता प्रदान की। मुंबई की भावना आशा और प्रेरणा की किरण बन गई, यह प्रदर्शित करते हुए कि अकल्पनीय त्रासदी का सामना करने पर भी मानव भावना की जीत हो सकती है। भाग 9, एक राष्ट्र याद करता है। 26/11, स्मृति में अंकित एक तारीख। 26/11 एक ऐसी तारीख है जो हर भारतीय की याद में अंकित है। यह आतंकवाद की भयावह मानवीय कीमत और सतर्कता और तैयारी के महत्व की याद दिलाता है। यह उन लोगों के साहस और बलिदान को याद करने का भी दिन है, जिन्होंने दूसरों की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। 26 चैपल गैस के मुंबई हमले न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी एक चेतावनी थी। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। आज के दिन आइए हम पीड़ितों को याद करें, नायकों का सम्मान करें और एक सुरक्षित और अधिक सुरक्षित दुनिया बनाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करें।